किसानों की आखिरकार हो गई एक बड़ी जीत। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। 26 जनवरी के दिन ये खास रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहा हूं जिसमें सारी हाइलाइट्स आपको बताऊंगा। यह रिपोर्ट ऐसी है कि जिस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको किसी और रिपोर्ट को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खासकर गोदी मीडिया दूसरा एंगल हमेशा से पेश करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो पूरी हकीकत आपको सबूत के साथ देखने को मिल जाएगी। 22 जनवरी को एक सिंगू बॉर्डर पे ऐसा संदिग्ध व्यक्ति किसानों ने पकड़ा जो बड़े बड़े खुलासे कर चुका। जी हां, आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी जिसमें एक आतंकी को यानी एक सरकारी आतंकी को पकड़ा गया जो बीजेपी के द्वारा पुलिस के द्वारा भेजा गया था। प्लान ये था कि 26 जनवरी को इन्हीं के द्वारा, यानी जैसे हमेशा बीजेपी करती है, जिस चीज के लिए बीजेपी मशहूर है, वो कांड इसको करना था। 4 किसानों को, किसान नेताओं को स्टेज पर गोली मारनी थी, किसानों की तरफ से पीछे से चुपके से पुलिस पर गोलियां चलानी थी ताकि दंगा भड़क सके और इस बीच में कई सारे किसानों की जान चली जाए और लगातार ये जो किसानों को आतंकवादी घोषित करना चाह रहे हैं वो एक बार फिर दुनिया के सामने सबूत पेश कर दे कि ये देखो जी, हिंसा भड़काई है किसानों ने, किसान आतंकवादी हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि ऊपर वाला भी पूरी तरह से किसानों के साथ है, पूरी तरह से इनकी प्लानिंग फेल होती गई। इसके बाद से 26 जनवरी के दिन इन्होंने ऐलान तो किया ही था कि हम भैया दिल्ली के अंदर घुस के ट्रैक्टर परेड करेंगे, किसान परेड करेंगे, जिस पर जब सरकार नंगी हो गई, उनके सारे गंदे इस तरह के प्लान कि दंगा करवाना, गोलियां चलवाना, ये सारे प्लान जब पूरी तरह से खुल गए तो शर्म के मारे उन्होंने, यानी सरकार ने, यानी बीजेपी ने चुपके से अपना मुंह किनारे कर लिया और कहीं ना कहीं से ऑप्शन ये दे दिया गया कि भारतीय सेना जब परेड कर लेगी उसके बाद किसानों को परेड की परमिशन दी जाएगी। हालांकि दूसरी तरफ ऑफिशियली तो ये कहा गया कि चलो जी आपको परमिशन है, लेकिन दूसरी तरफ किसानों को रोकने की पूरी तैयारी की जा रही थी। लेकिन किसान जवान से कम थोड़ी ना है। देखिए एक झलक कि किस तरह से रोकने की कोशिश पुलिस कर रही थी और किसान कितने जोश में था। दोस्तों आपको यहां पर एक और सबूत दिखाना चाहता हूं कि बीजेपी पार्टी के लोग, बीजेपी से जुड़े, ऑफिशियली जुड़े हुए लोग किस तरह से 26 जनवरी को किसान के विरोध में कांड करना चाहते थे। ये लेटर हेड है, इस लेटर हेड में पूरा प्लान लिखा गया है। आप इस वीडियो को रोक के पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके जूम करके इस स्क्रीनशॉट के जरिए ये पूरा पढ़ सकते हैं। इसका निचोड़ ये है कि बीजेपी के कुछ नेता, यानी हर इलाके में इनके दफ्तर हैं, अध्यक्ष मौजूद हैं, बना रखे हैं, इन्होंने मेंबर्स बना रखे हैं। सबसे अनुरोध किया गया था कि 26 जनवरी को किसानों के खिलाफ आवाज उठानी है और अगर पुलिस कोई कार्रवाई ना करे तो हमें खुद मैदान में उतर के किसानों को खदेड़ना है। इन्हीं में से तो वो लोग हैं जो बार बार किसान आंदोलन में घुस के कभी गोलियां चलाने की बात करते हुए पकड़े गए, कभी जिंदाबाद मोदी कहते हुए पकड़े गए, कभी किसानों को बदनाम करने के लिए बड़े बड़े प्लान्स बनाते हुए पकड़े गए। आपको याद दिला दूं, सीएए के प्रोटेस्ट में एक बंदा घुसकर सीधा सामने से गोली चलाने लगता है। वो कौन था? वो तस्वीर अभी नहीं बदली है, साल भर गुजर चुका है, हालात वैसे ही हैं। ये 2 तस्वीरें बताती हैं सीएए प्रोटेस्ट को रोकने के लिए एक सरकारी आतंकवादी, इसी तरह से किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए और रोकने के लिए एक और सरकारी आतंकवादी जो बीजेपी का, ऑब्वियसली जब बीजेपी का लेटर हेड है और उसमें साफ तौर से उनका प्लान लिखा हुआ है और बंदा पकड़ा भी गया है, अरे कितने सबूत
दूं भैया, कितने सबूत दूं? आप सोच रहे होंगे मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों चुप है, तो सबसे बड़ा राष्ट्रवादी चैनल आर भारत यानी रिपब्लिक भारत पूरे भारत में नंगा हो चुका है। आप अर्बन गोस्वामी यानी देशद्रोही अर्नब गोस्वामी यानी फर्जी राष्ट्रवादी की असलियत जान चुके हैं। उसकी औकात पूरी दुनिया के सामने खुलकर आ चुकी है। उसके बाद आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ बोलेगा? कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि सभी ऐसे ही हैं। बस बात यह है कि अर्नब गोस्वामी नंगा हो गया है, यानी अर्नब गोस्वामी की चैट लीक हो गई है, बाकी दूसरे चैनलों के एंकर्स की चैट लीक नहीं हुई है। किसानों को रोकने के लिए जितना ताकत लगा सकते थे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने उतनी कोशिश करी, लेकिन किसानों को रोकने में असमर्थ रहे। जैसे कि आपने योगी बाबा का एक ऐलान सुना होगा कि उन्होंने डीजल ट्रक में देने को और बोतलों में देने को मना कर दिया था, तो वहीं पर किसानों ने इतना बड़ा काम कर दिया। या आपने जुमलों को बदलूं तो पंजाबी किसानों ने, सिख किसानों ने ऐसा काम कर दिया कि जो दुनिया में पहली बार देखा गया। 26 जनवरी ये सारे दुनिया के इतिहास में याद रखा जाएगा कि 26 जनवरी की परेड में शामिल होने से रोकने के लिए बीजेपी सरकार ने किसानों पर इतना जोर लगाया कि उतना जोर तो चीन के सैनिकों पर भी नहीं लगाया कि भैया चीन के सैनिक भारत में घुस के गांव बसा चुके हैं, लेकिन किसान दिल्ली ना घुसे इसलिए योगी जी ने तेल डीजल पर पाबंदी लगाई थी कि ट्रैक्टर को ना देना, ट्रैक्टर वालों को ना देना। लेकिन पंजाबी किसानों ने डीजल का भी लंगर लगा दिया था। हाँ जी, मिर्जापुर पिंड दी डीजल सेवा। जनवरी हो जाती है शुरू, परेड हो जाती है खत्म, यानी जो सेना की परेड थी उस परेड के बाद किसान धीरे धीरे दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे थे। आईटीओ से दिल्ली के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। जगह जगह पर सिंघू बॉर्डर पर, यानी जितनी जगह पर किसान मौजूद थे, बीजेपी का और सेंट्रल गवर्नमेंट का मास्टर प्लान तैयार था। पुलिस ने फौरन लाठी चार्ज भी शुरू कर दी थी। सोचने वाली बात यह है कि पुलिस ने खुद परमिशन दे दी थी कि आप शांतिप्रिय तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन जब सिंघू बॉर्डर पर और किसान के ट्रक वहां पर आने लगे तो उन पर सीधा फायरिंग शुरू कर दी, सीधा आंसू गैस के गोले छोड़ दिए और लाठीचार्ज कर दी गई। ये तस्वीर देख के आपको लग रहा होगा कि ये सीरिया की तस्वीर दिखा रहा हूं, नहीं, ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीर है जो कि 26 जनवरी के दिन की है। किसानों को दिल्ली के अंदर घुसने से रोकने के लिए इतना खतरनाक जाल बिछाया था कि पुल के ऊपर से पुलिस नीचे किसानों पर फायरिंग कर रही थी, आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी, और जो नीचे पुलिस वाले मौजूद थे वो किसानों पर लठ बजा रहे थे। पुलिस की तरफ से यह हरकत किसानों को भड़काने के लिए थी, गुस्सा दिलाने के लिए थी, ताकि इनका मेन स्ट्रीम मीडिया
किसानों का एक गुस्से वाला चेहरा दिखाकर किसान को, जो लगातार 3 महीने से कोशिश कर रहा है मीडिया कि कैसे भी करके किसान को आतंकवादी घोषित कर दें, तो ये एक पिन मारी गई, किसानों पर हथियार चलाए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिसके बाद से किसान भी गुस्से में आ गया। आईटीओ पर दिल्ली पुलिस ने सीधा फायर किया। फायर करने की वजह से बुलेट जाके एक किसान को लगी जो कि ट्रक चला रहा था, और जिसके बाद ट्रक डिसबैलेंस हो गया और एक बुरा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक किसान शहीद हो गया। आईटीओ पर 26 जनवरी के दिन उनको मेरा दिल से सल्यूट, और सभी किसानों को मैं झुककर सलाम करता हूं। और आपका भी ये फर्ज बनता है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि बीजेपी का प्रोपेगेंडा और गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा एक बार फिर से फेल हो जाए। आपको किसानों का वास्ता शेयर करने से रुकिएगा नहीं। आखिरकार इतनी कोशिशों के बाद, जमीन से लेकर आसमान तक की कोशिशें करने के बाद भी किसानों ने वो करके दिखा दिया जो आज तक कोई नहीं कर सका, जिसका डर बीजेपी को था। लाल किला फतेह कर लिया आखिरकार। दिल्ली में घुसकर, दिल्ली के अंदर, दिल्ली के दिल लाल किला पर चढ़कर किसान ने अपना झंडा फहरा दिया। दोस्तों 10 मिनट में आपको मैंने सारी अपडेट इसी वीडियो में दे दी। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस काम को जरूर सराहेंगे और इस वीडियो को दबा के शेयर करेंगे। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आपको इसी तरह से अपडेट, बड़ी बड़ी अपडेट शॉर्ट में इसी तरह से मिलते रहे। इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करिएगा। साथ में डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का और लिंक आपको दे रहा हूं, उसको भी जरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगर बीजेपी कोई कांड मेरे साथ करती है और इस चैनल के साथ छेड़छाड़ बीजेपी की आईटी सेल करती है, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास मौजूद हो। आखिर में किसानों को उनकी जीत की दिल से बधाई। दोस्तों चलते हैं, अभी तक के लिए इतना ही। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रजा, गोदी मीडिया की सजा। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही आएगा मजा। जय हिंद।